जय हिंद दोस्तों। मैं अंशुमान मिश्रा आज अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जो आपको देख के लगी रही होगी कि आज ये वीडियो किस पे है। वो है हमारे राष्ट्रध्वज इंडियन फ्लैग पर। तो सबसे पहले जय हिंद, भारत माता की जय। तो आइए, आजकल आप सभी देख ही रहे होंगे कि हमारे देश में लोग अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में, अपने होटल्स में, ऑफिसेज में, मॉल्स में, हर जगह तिरंगा फहरा रहे हैं। तो ऐसा क्यों ही कर रहे हैं? आप सभी को पता है कि हमारे मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके आह्वान पे, क्योंकि हम लोग आज़ादी के 75 वर्ष के वर्षगांठ के अवसर पर हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो हम सभी को इसको अपने घरों में फहराना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अपने दिलों में। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि तिरंगा हमारी देशभक्ति को दर्शाता है। बहुत लोग अभी तक इस तिरंगे के बारे में नहीं जानते हैं। तो आइए हम आपको आज इस तिरंगे के बारे में कुछ बातें बताते हैं। ये है हमारा केसरी रंग। केसरी रंग दर्शाता है स्ट्रेंथ एंड करेज को। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रेंथ एंड करेज क्या है? स्ट्रेंथ, आपने पिक्चर देखी होगी सनी देओल की, वो कहता है 2.5 किलो का हाथ। ये 2.5 किलो का हाथ जो है, किसी के अगर काम ना आए तो हमारे अंदर करेज नहीं है। आजकल आप लोगों ने देखा भी होगा कि किसी के साथ कोई गलत होता है, हम लोग चले जाते हैं लेकिन उसकी मदद नहीं करते हैं। तो इसका मतलब हमारे अंदर कितना ही पैसा हो, स्ट्रेंथ तो है लेकिन करेज नहीं है। तो ये शो करता है कि हमारे पास स्ट्रेंथ और करेज दोनों चाहिए, तभी किसी देश को हम आगे तरक्की की राह पर ले जाते हैं, ले जा सकते हैं आसानी से। फिर आता है हमारा हरा कलर। हरा कलर हमारी ग्रोथ एंड फर्टिलिटी को दर्शाता है। ग्रोथ एंड फर्टिलिटी दोनों किसानों से जुड़े हुए हैं। किसान जो इस देश की मिट्टी को असली पहचान सकते हैं कि इस देश की मिट्टी कैसी है। क्योंकि पहले तो छोटे छोटे बच्चे ज़मीन में पैदा होते ही ज़मीन में टहलना शुरू कर देते थे। थोड़ा बहुत उनको एक्सपीरियंस हो जाता था कि 5 साल 10 साल तक गांव के बच्चे। लेकिन आजकल के लोग तो संगमरमर में हो रहे हैं, उनको चलने की आदत भी संगमरमर में है, उनको तो इतनी सी मिट्टी भी नहीं लगती है। तो उन्हें क्या ही पता है कि मिट्टी क्या है। तो जो मिट्टी का असली महत्व समझते हैं वो है हमारे किसान। क्योंकि अगर किसान का हमें सम्मान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी खाते हैं वो सब हमारे किसानों का मेहनत का फल है। तो ये हरा कलर किसानों को समर्पित है। तो ये हमारा सफ़ेद कलर हमारा दर्शाता है सच्चाई और अमन को। क्योंकि किसी भी देश में सच्चाई और अमन के साथ रहना ज़रूरी है। क्योंकि जब से हम झूठ ही बोलते रहेंगे तो अपने देश को कैसे आगे ले जाएंगे। और अमन का मतलब है कि हमें शांति से रहना चाहिए, कि मतलब लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना चाहिए, बेफालतू के जाति धर्म में नहीं पड़ना चाहिए। हमें क्या है, अपने सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी देश की असली पहचान है। और बीच में है हमारा अशोक चक्र। अशोक चक्र हमारे देश की प्रगति को दर्शाता है, हमारी प्रगति को दर्शाता है। अशोक चक्र कहता है कि अगर आप तरक्की करते रहेंगे तो आपके देश की तरक्की होगी। तो हमें अपनी तरक्की के साथ अपने देश की प्रगति पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये था हमारे देश के तिरंगे का असली महत्व। पहले ज़रूर इसमें इतिहास में हुआ करता था कि इसको हमारी जाति धर्मों से जोड़ा गया था, इन कलर्स को, लेकिन आज के समय ऐसा नहीं है। आइए आपको हम इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, इसके इतिहास के बारे में। तो हमारे देश का पहला जो झंडा 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में फहराया गया था। ये हमारे देश का पहला राष्ट्रध्वज था। उस समय वो जो कलर था उसका, वो ये कलर नहीं था, वो था रेड, ग्रीन एंड येलो, जो हमारे देश में पहली बार झंडा फहराया गया था। हमारे देश का दूसरा झंडा 1907 में पेरिस में मैडम कामा के द्वारा फहराया गया था। तो ये हमारे देश का दूसरा बार झंडा फहराया गया था।
1917 में हमारे देश में तीसरी बार झंडा फहराया गया, जो कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा फहराया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण समय आता है 1921, जो कांग्रेस की कमेटी में पेंगली वेंकैया जी ने गांधी जी को एक झंडा प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने 2 कलर बताए, लाल और हरा। उन्होंने बताया कि लाल हिंदुओं को प्रतीक है और हरा मुस्लिम्स का प्रतीक है। तो गांधी जी ने इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट किया। इसमें इन्होंने कहा कि इसमें हमें एक कलर और जोड़ना चाहिए, वो है सफ़ेद, क्योंकि सफ़ेद कलर हमारे देश की और जो जातियां हैं उनको जोड़ के रखेगा, क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुसलमान ही तो है नहीं, सिख है, ईसाई है, जैनिज्म है, सारे धर्म बुद्धिस्ट हैं, तो इतनी ज़्यादा कम्युनिटी के लोग हैं, तो इन सभी को एक साथ रखना भी हमारी जिम्मेदारी थी। तो इसीलिए गांधी जी ने सफ़ेद रंग को जोड़ा। तो उस समय जो हमारे झंडे का प्रतीक हुआ करता था वो ऊपर सफ़ेद, बीच में लाल, नीचे हरा और बीच में गांधी जी का चरखा। सबसे मेन समय आता है 1931 का समय, जो है हमारे उस झंडे के सबसे महत्वपूर्ण समय, जो बिल्कुल इसी शेप और साइज का तैयार हो गया था 1931 में बन के। लेकिन फिर हमारी कमेटी जो थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रध्वज को अपनाया, उसमें एक रिप्लेसमेंट देके। वो रिप्लेसमेंट था ये जो बीच में अभी तक चरखा बनता था, उसकी जगह हमारे लिए अशोक चक्र जोड़ दिया गया। तो उस समय ये हमारा असली राष्ट्रध्वज बन के तैयार हुआ, जो 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा। तो ये थी हमारे तिरंगे का कुछ इतिहास। तो आजकल आप सभी लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे कुछ 1-2 पॉइंट्स और बताना चाहूँगा कि आप लोग अपनी डीपी बदलिए, फेसबुक डीपी बदलिए, इंस्टा डीपी बदलिए, व्हाट्सएप डीपी बदलिए, सब कुछ बदलिए, चाहे मत बदलिए, लेकिन अपने दिल में इस तिरंगे को ज़रूर रखिए। तो हर घर में तिरंगा तो ज़रूरी ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हर दिल में तिरंगा रहना चाहिए, क्योंकि जब दिल में तिरंगा होगा तो हर घर में अपने आप ही तिरंगा है। तो उसके लिए तो आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो हम वही चीज़ है कि अगर शादी हम लोग किसी की शादी होती है तो टेंट लगाना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि दिखावा चाहिए, वरना शादी के लिए तो सिर्फ आप 7 फेरों के लिए एक जगह बना लीजिए, उतना ही बहुत है। तो वही हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अपने देश का महोत्सव मना रहे हैं, तो हम अपने देश को सजा हुआ देखना चाहेंगे, तिरंगे से सजा हुआ देखना चाहेंगे। तो इसीलिए हम सभी को अपने देश में तिरंगा हर घर में लगाना चाहिए, अपनी डीपी को बदलनी चाहिए। इसीलिए बदलिए, आप मोदी जी के कहने पर मत बदलिए, योगी जी के कहने पर मत बदलिए, लेकिन हाँ अपने लिए बदलिए, अपने देश के लिए बदलिए, अपने देश के सम्मान के लिए बदलिए, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि हाँ हिंदुस्तान आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमारी 75वीं वर्षगांठ है जो आज़ादी की, इसको हम बहुत धूमधाम से मना सकें। और एक ही फिर से लास्ट में एक बात, हर घर में तिरंगे के साथ हर दिल में तिरंगा होना चाहिए। जय भारत, जय हिंद। और एक छोटी सी लास्ट बात कि जब हमारी 15 अगस्त पूरा हो जाएगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद सबके घरों में तिरंगा तो रहेगा, तिरंगा फटा नहीं होना चाहिए। तो हो सके तो आप लोग 15, 16, 17 अगस्त के बाद से इस तिरंगे को उतार कर रख लीजिए, ताकि तिरंगा, क्योंकि काफ़ी दिन तिरंगा रहेगा तो उसके बाद फट जाएगा, और फटा हुआ तिरंगा हमारे देश को शोभा नहीं देगा, हमें शोभा नहीं देगा। तो इसीलिए हमें इसको फोल्ड करके रख लेना है अच्छे से सम्मान के साथ। और हमें एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है कि आप कहीं भी तिरंगे को देखें तो कम से कम उसको उठाकर किसी अच्छी जगह रख दें, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा 15 अगस्त के अगर 16 अगस्त को अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे तिरंगा ऐसे पड़े रहते हैं जो रोड में, नालियों में, जगह जगह पड़े हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर हम उसको अपने देश का प्रतीक समझते हैं तो कम से कम उसके सम्मान के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं कि उसको उठा के साफ जगह रखें। और एक वही बात है मैंने बताई, जो 15 अगस्त के बाद से 16 अगस्त, 17 अगस्त तक, उसके बाद हमें इस तिरंगे को उतार के सम्मान के साथ रख लेना है, ताकि ये झंडा फटे नहीं। जय भारत, जय हिंद।
और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को इसके महत्व को समझ में आ सके और झंडे के बारे में आपको सब कुछ आसानी से समझ सकें और इसके सम्मान को समझ सकें और इसको सम्मान के साथ रख सकें लास्ट में। जय भारत, जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।